हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीपीएससी टीचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 1620 किलोमीटर, 891 किलोमीटर, 205 किलोमीटर, 1095 किलोमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई 891 किलोमीटर है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक स्थित है। वही राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो कि गंगा नदी पर हल्दिया से इलाहाबाद तक स्थित है। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की लंबाई 205 किलोमीटर है, जिसे वेस्ट कोस्ट नहर भी कहा जाता है, जो कि कोल्लम से कोटापुरम तक स्थित है। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की लंबाई 1095 किलोमीटर है, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है अन्नामलाई, कार्डिमम, नीलगिरी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, जो कि पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। जबकि अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। और कार्डिमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शुद्धि आंदोलन चलाया था? ऑप्शन है ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्य समाज ने 1920 में शुद्धि आंदोलन चलाया था, जबकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मानंद पांडुरंग ने 1867 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ जाएगा, समान रहेगा, घट जाएगा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घट जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोडियम का अयस्क है? ऑप्शन है गैलियम, बॉक्साइड, बोरेक्स, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोडियम का अयस्क बोरेक्स है, जबकि सीसा का अयस्क गैलियम है और एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्यनाथ बनर्जी का कथन है कि इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है। और सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? ऑप्शन है एला-सापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। वही द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ था, जो कि 1749 से 1754 तक चला था। क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला-सापेल की संधि के तहत हुआ था, जो कि 1746 से 1748 तक चला था। जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था, जो कि 1756 से 1763 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, नामचा वर्मा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नामचा वर्मा हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे पूर्वी चोटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि नंगा पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे पश्चिमी चोटी है और माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, कोसी, गंडक, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है विमंदक के रूप में, ईंधन के रूप में, नियंत्रक के रूप में, शीतलक के रूप में,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाभिकीय रिएक्टर में विबंधक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम एवं प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम एवं बोरोन क्षार का प्रयोग किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है, डेल्टा का नामकर्ता हेरोडोटस को माना जाता है, तो ये सही है। ऑप्शन बी है, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी सही है, जिसका निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी है, सुंदरबन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, मिसिसिपी डेल्टा की आकृति आयताकार है, ये गलत है, क्योंकि मिसिसिपी डेल्टा की आकृति पंजाकार है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। ऑप्शन है, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, हैदर राजा, बाल गंगाधर तिलक, चिदम्बरम पिल्लई, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरुआत किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में हैदर राजा के द्वारा किया गया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में किया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने पूना और बम्बे में किया था, और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में किया था। जबकि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। ऑप्शन है, क्रिस्टियान बर्नार्ड, जेम्स हार्डी, निकोलसन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका के क्रिस्टियान बर्नार्ड ने दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। ऑप्शन है, सौरोलॉजी, पेट्रोलॉजी, आर्कियोनोलॉजी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मकड़ियों का अध्ययन आर्कियोनोलॉजी में किया जाता है, सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है, और पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीव में कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। ऑप्शन है, 2000 से 8000, 50,000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक मानव जीव में 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन है, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार के मनियारी से निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा अमेरिका को उपहार स्वरूप दिया गया था। ऑप्शन है, ब्रिटिश, जर्मनी, फ्रांस, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस के द्वारा अमेरिका को उपहार स्वरूप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ऑप्शन है, 1969, 1980, 1949, 1955, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, जबकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, जबकि 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है, डॉक्टर कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, अब्दुल गफूर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। वही डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, और अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विभूति के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है और डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर किन 2 देशों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन है, अमेरिका और कनाडा, इराक और ईरान, जॉर्डन और इजराइल, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो मृत सागर जॉर्डन इजराइल के मध्य में स्थित है, जबकि अमेरिका और कनाडा के मध्य में 49वीं समांतर रेखा स्थित है। ईरान और इराक के मध्य में जैग्रोस पर्वत स्थित है। देखते चलें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। देखते चलें दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, उपरोक्त में एक से अधिक। तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और जिसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जबकि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वही कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदावाहिनी नदी है। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। देखते चलें निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चेन्नई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, क्योंकि एक कृत्रिम बंदरगाह है। वही चेन्नई बंदरगाह भारत की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, और बम्बई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखते चलें कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन डी हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। देखते चलें गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। वही दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे, जबकि विवेकानंद राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग पुस्तक के लेखक थे। देखते चलें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है धर्मपाल, उद्दीन, कुमारगुप्त, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी।